हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग करने वाला हूं OnePlus 9 के बैक केस की, जो कि मैंने OnePlus.in से परचेज किया था। ये बैक केस आपको आपके डिवाइस के लिए कैसा देखने को मिल जाता है, उसके बारे में आपसे मैं बात करूंगा। साथ में आपको बताऊंगा कि इस बैक केस को आप कितने रुपए में परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करता हूँ इसके बॉक्स पैकेजिंग की। तो बॉक्स पैकेजिंग कुछ इस तरीके के पैकेज के साथ में OnePlus.in ऑफिशियल देता है, जो कि ब्लू डार्ट के द्वारा आपको डिलीवर करता है आपके घर पर पार्सल को। यहाँ पर इसकी पॉलीबैग काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से पैक की जाती है OnePlus की तरफ से। साथ में OnePlus की तरफ से पैकेजिंग कुछ इस तरीके की होती है, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है, जिसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से आपको ओपन करना होता है। इसको मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ। तो उसके बाद आपका जो बॉक्स पैकेज है कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है। इसके अंदर सबसे पहले आपको देखने को मिल जाता है आपके द्वारा परचेज किया गया बिल, जो कि आपको कुछ इस तरीके से इतना बड़ा देखने को मिल जाता है। इसको मैंने परचेज किया है कुछ इस तरीके के डिस्काउंट के साथ में, यहाँ पर 774 रुपये के अंदर, और इसकी ओरिजिनल कीमत है यहाँ पर 1499 रुपीज़। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा डिस्काउंट मुझे कैसे मिला, सब कुछ आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। बॉक्स पैकेज को कर देता हूँ साइड में, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब ये मेरा जो सैंडस्टोन का बैक केस है वो ये देखने को मिल जाता है। इसके ऊपर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर OnePlus 9 सैंडस्टोन बम्पर केस सैंडस्टोन ब्लैक नाम से देखने को मिलता है। इससे पहले मैंने परचेज किया था OnePlus 70 डिवाइस के लिए, जो कि कुछ इस तरीके का था, जो कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा रेड कलर का लुक देता था, जो कि अभी तक वैसा का वैसा ही है, कोई भी इसमें बदलाव नहीं हुआ है। आपने इसको मेरी काफ़ी सारी वीडियो में देखा है। तो ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा चला, तो मैंने सोचा कि इसको भी परचेज़ करता हूँ OnePlus.in से। इसकी प्राइस आपको 1499 रुपीज़ देखने को मिल जाती है। वेट इसका 30 ग्राम का देखने को मिलता है। तो इसको मैं जल्दी से बाहर करता हूँ, बाकी की चीज़ें आप इस पर पढ़ सकते हैं, क्या कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर ओपन कर देंगे। तो इसको ओपन करने पर ये कुछ इस तरीके से निकल आता है, परंतु ये OnePlus 70 के बैक केस से बिल्कुल ही अलग है। इसके अंदर भी आपको एक रेड केबल का जो कार्ड है वो देखने को मिल जाता है। इस कार्ड में और आपके मोबाइल फ़ोन्स के आने वाले कार्ड के अंदर बहुत सारा फ़र्क देखने को मिलता है। इसको मैं कर देता हूँ साइड में। उसके बाद आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर इसमें पीछे की तरफ कोई भी चिकनी सतह नहीं है। इसकी जो सतह है वो काफ़ी ज़्यादा टेक्सचर टाइप खुरदुरी सतह देखने को मिल जाती है। इस तरीके से आप समझ लीजिए जैसे कि आप रेत को देखते हैं, उसी तरीके की सतह इसकी आपको देखने को मिल जाती है। मैं इस केस को निकाल देता हूँ इस डिवाइस के ऊपर से, और उसके बाद आप देख सकते हैं OnePlus 9 कुछ इस तरीके के लुक के साथ में देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर इसके अंदर की बात करूँ तो इसके अंदर किसी भी तरीके का फैब्रिक यूज नहीं किया गया है। इसके अंदर कोई भी फैब्रिक मटेरियल नहीं दिया गया है। ये यहाँ पर काफ़ी बुरी बात लगी। 70 का देख सकते हैं, ये कुछ यहाँ पर फैब्रिक है और इसके अंदर कोई भी फैब्रिक यूज नहीं की गई है। ये बिल्कुल ही प्लास्टिक का यहाँ पर दिया गया है, जिसके कारण से अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपके डिवाइस पर स्क्रैचेस आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। फिलहाल में ये डिवाइस में तो मैंने लगा दिया, डिवाइस में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील दे रहा है, परंतु यही एक बुरी बात लगी कि इसमें कोई भी फैब्रिक ना होने के कारण से इसकी जो सतह है अंदर की वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी डैमेज हो सकती है। पॉलिश जो है वो यहाँ पर स्क्रैच आ सकते हैं, उस पर सब कुछ यहाँ पर जा सकता है। जैसे कि OnePlus 70 का आपको मैं दिखाऊं तो ये हल्का हल्का सा यहाँ पर चला गया था, क्योंकि मैं इससे पहले कुछ और बैक केस लगाए हुए था। हालांकि मेरे इस OnePlus 70 को लगभग 1 साल से ऊपर काफ़ी ज़्यादा समय हो गया है। मैंने इसको OnePlus की फर्स्ट सेल में ही परचेज़ किया था, तो इस कारण से आप देख सकते हैं ये डिवाइस कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और ये डिवाइस पर यहाँ पर जो इसका बैक केस है वो मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा जिस तरीके का यहाँ पर इन्होंने बताया है। तो ये वीडियो आप लोगों को मेरी कैसी लगी इसके बारे में लाइक और कमेंट करना ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो लाने की कोशिश करता रहता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।